हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुल परवीन्स ड्रेस डिज़ाइन। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें मैं आप लोगों को पॉकेट इलास्टिक वाली ट्राउज़र में पॉकेट को कैसे लगाते हैं वो बताऊंगी, और साथ में मैं आप लोगों को पोटली बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में पोटली की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। गाइस, मैंने अपना ट्राउज़र पहले कट कर लिया है। अब मैं इसकी पॉकेट की आप लोग को मार्किंग बताऊंगी कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमें पॉकेट लगाने के लिए ये ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक में जो 2 इंच की पट्टी है लगाने इलास्टिक लगाने के लिए, उसका निकालना होता है। तो उसके लिए हमें 1/2 इंच यहाँ से छोड़ देना है। ये हमारी पट्टी अटैचिंग में चली जाएगी। उसके बाद गाइस फिर हम 2 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे कि इतना हमारा जो पॉकेट होगा वो नीचे रहेगा। ये हमारी मार्किंग हो गई 2 इंच पे। उसके बाद फिर हम 5 इंच की मार्किंग और करेंगे, जो पॉकेट में हाथ डालने के लिए होता है। ये हमारा पॉकेट यहीं से लगेगा। तो इसी तरह हमें अपने दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आसन कैसे जोड़ते हैं उसे स्टिच करके बताती हूँ। तो गाइज, हमें रॉन्ग साइड से इसे रखना होता है। ये हमारा राइट साइड है और इधर दोनों हमारा रॉन्ग साइड है। अब हमें इसे जोड़ना है। गाइज, एक स्टिचिंग के बाद अब हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, और कट्स लगाने के बाद इस तरह से अब हम यहाँ टॉप की एक सिलाई लगा देंगे। गाइस, ये हमारा एक साइड का हो गया। इसी तरह हमें अपना बैग भी ज्वाइन कर लेना है। जब हम पॉकेट लगाने लगते हैं तो हमें पॉकेट को 1 इंच जो हमारी मार्किंग है उससे 1 इंच ऊपर रखना होता है। तो मैंने 1 इंच ऊपर यहाँ पे लगा दिया है। अब इसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ये देख लेना है कि हमारी मार्किंग कहाँ पे हुई है। ये यहाँ पे है, तो हम इस पर भी यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें बस स्टार्टिंग यहीं से करना है। ऊपर से स्टिचिंग नहीं लगानी है। जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से, यहाँ से पक्का करेंगे सिलाई। उसके बाद जहाँ तक मार्किंग हुई बस यहीं तक स्टिचिंग करेंगे, फिर पक्का करके निकाल लेंगे। और 1 बुट की सिलाई हम देंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जहाँ से हमने स्टिचिंग की है बस वहीं से सिलाई के अंदर तक ही साइड से हमें कट करना है, दोनों साइड। आप लोगों को देखिए, यहाँ तक हमारी स्टिचिंग है और हमने कट लगाया है थोड़ा सा इधर से। इसी तरह यहाँ तक हमारी स्टिचिंग है, तो हमने कट लगाया है यहाँ से। थोड़ा सा हमें साइड से कट लगाना होता है। कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे इस तरीके से। ये चीज़ दोनों हमें बाहर निकालना है। यहाँ जो हमारा कट पार्ट है ये हमें बाहर करना है, और बाकी हिस्से को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। कट लगाने से ये इसी तरह टर्न हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ टॉप की स्टिचिंग करनी है। आप चाहे तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग लगाते हैं। थोड़ा सा सिलाई हम अपना पक्का कर लेंगे यहाँ पर भी। इसी तरह से यहाँ पक्का करके ही निकालेंगे। हो गया। अब उसके बाद हमें दूसरा पार्ट जो हमारा सीधा है उसे इसी पार्ट के ऊपर रखना है, बिल्कुल बराबर। यह है, ऊपर नीचे नहीं रखना है, यहीं रखना है। और फिर यहाँ से स्टिचिंग कर देनी है। ये इस तरह से इतना गैप देना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी स्टिचिंग है यहाँ तक आएगी। आने के बाद इस पे हमें स्टिचिंग नहीं करनी, हमें बिल्कुल इसके किनारे, आप देख सकते हैं
कि यहाँ बस ये हिस्सा छूटना चाहिए, ये दबना नहीं चाहिए। अगर ये आपका दब जाएगा तो आप अंदर हाथ ऐसे नहीं डाल पाओगे। आपको यही ख्याल रखना है ये स्टिचिंग में, तो केयरफुली, और बहुत दूर से भी नहीं हमें करना है। ये आपने देखा, ये इस तरह से रहेगा बिल्कुल। और ज़्यादा हमें इस तरफ भी स्टिचिंग नहीं लगानी होती है, क्योंकि ये बाद में बाहर से दिखने लगता है। जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक इसको बाहर कर दें। ये देखिए, अब बैक में हम इसे यहाँ से हमें इसकी फोल्डिंग कर देनी है। फोल्डिंग करके हमें स्टिचिंग लगाना है कि पॉकेट हमारा बंद हो जाए। साइड हो गया है, ये देखिए। अब हमारा पॉकेट हो गया, बंद हो गया, अटैच हो गया। हमें इस हिस्से को भी यहाँ से सिलाई करके दबा देना है। अभी ये फ्रेंड्स पूरा नहीं हुआ है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से मेरा जो नए अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो गाइज़, मेरे दोनों साइड की पॉकेट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद हम अपने पार्ट की जॉइनिंग करेंगे, बैक और फ्रंट की। हम इसकी स्टिचिंग करेंगे फ्रंट की तरफ से। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को जहाँ हमने पॉकेट लगाया था उसे ऊपर रख लेंगे। यहाँ से सिलाई पक्का करना है। पक्का करने के बाद अब हमें ये ध्यान रखना है, ये जो हमने टॉप की सिलाई की थी पॉकेट को छोड़ते हुए, ये जो हमने सिलाई की है, बस अब हमने जो अपनी ये सिलाई करनी है सेकंड वाली, ये बिल्कुल इसी पर करनी है या इसके अंदर कर सकते हैं। इसके इस साइड में हम नहीं करेंगे। अगर हमने इस साइड कर दिया तो आप देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट का जो ओपन पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो हमने इसीलिए ये सिलाई लगाई थी, ताकि हम इसके ऊपर से या इसके अंदर ही अपनी स्टिचिंग करेंगे। आप देखिए बिल्कुल आराम से। इस सिलाई के इस साइड हो सकता है मगर उस साइड नहीं हो सकता। आप देखिए, मैंने बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई की है, न इधर न उधर। अब ये हमारा बंद वाला हिस्सा यहीं तक था। अब हम इसको इधर भी कर सकते हैं, जिस साइड भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़, हमें यहाँ पे अपनी पूरी सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं पोटली वाली डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आगे मैं आप लोगों को पोटली कैसे बनाते हैं वो पूरा बताऊँगी। तो गाइज़, सबसे पहले हमें फैब्रिक का इस तरह से एक पीस ले लेना है 2x2 का, और साथ में हमें अंदर फिल करने के लिए भी फैब्रिक ले लेना है। उस टुकड़े को हमें फ़ोल्ड इस तरह से करना है कि वो छोटा-सा साइज़ हो जाए। उसके बाद हमें उस फ़ोल्डिंग वाले कपड़े को, पीस को इस टुकड़े में रखना है। रखने के बाद इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से हाथों से शेप देते हुए इस तरह बॉल का शेप दे देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब हमें इसे धागे की मदद से इसमें नॉट लगा लेना है। नॉट हमें बिल्कुल टाइटली लगाना है कि ताकि हमारा जो धागा है वह खुले नहीं। 2-3 नॉट हमें अच्छे से लगा लेना है। 2-3 नॉट लगाने के बाद गाइज़, हमें इसके धागे को कट करके अपने सारे पोटली को तैयार कर लेना है।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है। तो गाइज़ हमें 10 पोटली की ज़रूरत थी, तो मैंने पहले से अपनी पोटली सारी बना ली थी। बस एक मैंने आप लोग को बना के दिखाया है कि किस तरह से हम अपनी पोटली बनाते हैं। तो एक साइड में हमें 5 लगाना है, 5 को मैं इधर रख लेती हूँ। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि नीचे से हमें कितना कपड़ा इसमें से फ़ोल्ड करना है, उसकी मार्किंग करके हम उसको अलग कर देंगे। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था फ़ोल्डिंग के लिए, 2 इंच पे मैं मार्क कर देती हूँ। अब उसके बाद हम एक फ़ोल्ड करके इसको देखेंगे कि ये कहाँ तक आता है। ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो हम यहीं पर एक मार्किंग कर देंगे। अब हमें इतना कपड़ा छोड़ते हुए इसमें पोटली लगानी है, तो हमें बिल्कुल पास पास लगाना है। तो एक हमने यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब हमें इसके अंदर ही इसकी पोटली को फिक्स करना है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अपनी और स्टिचिंग कर देंगे। ये हो गई। अब हम इसको अंदर की तरफ रखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वाला है इसको हम बाहर रखेंगे, इस पोटली को हम अपना अंदर रखेंगे और किसी टूल की हेल्प से इसे सेट कर देंगे अंदर पीछे की तरफ पुश करते हुए लगाते जाएंगे। अब हम अपने टॉप की स्टिचिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा सा भी ये इधर उधर हो गया है तो हम ऊपर से इसको कवर कर देंगे। ये मेरे से ये अच्छे से लग जाता है, बट मैं आप बिगिनियर जो है जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ये इस तरह से मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों से इस तरह से नहीं बन पाता है तो आप लोग इस तरह से भी अपना सेट कर सकती हैं। क्योंकि अगर मैं परफेक्ट बना लेती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे भी परफेक्ट बने पहली बार में और आप लोगों को ये हो कि ये तो हमसे आता ही नहीं। गाइज इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी अपनी स्टिचिंग कर लेनी है ध्यान से कि हमारी डिज़ाइन ख़राब ना। और हमें इस तरह से जो हमने पट्टी कट की है उसे अटैच करना है और उसके बाद अपने इलास्टिक लगा करके फुल स्टिचिंग कंप्लीट कर लेना है। अब हमारा ट्राउज़र यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। और नीचे का जो बॉटम पार्ट है उसे भी स्टिच कर लेना है। गाइस मेरा पूरा ट्राउज़र रेडी हो गया है। देखिए पॉकेट है, मैंने आप ये भी देख सकते हैं पोटली वाली डिज़ाइन मैंने साइड की भी स्टिचिंग कर दी है। आप लोग को मैंने आसान तरीके से बिल्कुल फुल इलास्टिक में पॉकेट लगाना भी बता दिया। अगर आप लोग को पोटली नहीं बनाना आता है तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू पोटली बनाना सीख लेंगे और उसको फिक्स करना भी सीख लेंगे। तो